क्या वन प्लस के फोन लेना चाहते हो? क्या वन प्लस अभी वैल्यू प्रोवाइड करता है? क्या वन प्लस में अभी भी वो बात है? तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि वन प्लस के डिवाइसेस आपको 2022 में लेने चाहिए कि नहीं। तो पूरी वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद अपना बाइंग डिसीजन बना लेना। वन प्लस ने 2019 में दो अमेजिंग फोन्स निकाले थे। वो थे वन प्लस 7 और वन प्लस 7 प्रो। और एक फोन निकला था वन प्लस 7T। मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा बिकॉज वो एक्सपेंसिव थे। एंड वन प्लस 7 प्रो एक प्रीमियम फ्लैगशिप था। बट वन प्लस 7 जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फोन था वो 2019 में था। उसके बाद जो भी फोन्स निकाले हैं वन प्लस ने, उसका क्वालिटी डिग्रेड हो गया है एंड उसका प्राइस इंक्रीज हुआ है। वन प्लस 7 हमें मिलता था 30,000 में एंड विद अमेजिंग स्पेक्स। उसमें एक छोटा ड्रॉबैक था, जो था अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं था उसमें, और उसकी कैमरा जो थी वो इतने टॉप नॉच नहीं थे। और वन प्लस वैसे भी अमेजिंग कैमरास के लिए जाना नहीं चाहते थे। और लेकिन यही चीज अगर हम आज देखें तो वन प्लस का वन ऑफ द रिसेंट फोन्स था वन प्लस 9RT। 10R नहीं बोलना, 10R को तो मैं कंसिडर करता नहीं हूँ, दैट्स अ रियलमी फोन। रियलमी फोन को रिब्रांड करके उन्होंने वन प्लस 10R बना के भेज दिया है। तो वन प्लस 9RT जो है उसमें हमें स्नैपड्रैगन 888 मिलता है एंड GT Neo 2 में हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 870। 870 जो है एक स्टेबल प्रोसेसर है और 888 जो काफी थ्रॉटल करता है। बट वन प्लस ने इसे कुछ मैकेनिज्म्स करके उसे कम किया है एंड हीटिंग भी इतना नहीं है जितना हमें वन प्लस के 9 प्रो में दिखा था। बट यहाँ पे अगर डिस्प्ले की बात करते हैं तो GT Neo 2 जो हमें लगभग 26,000 में ऑफर के बाद आता था उसका, और एक वन प्लस 9RT जो हमें लगभग 39,000 में आता था ऑफर में। 13,000 का डिफरेंस है। उन दोनों में सेम डिस्प्ले है जो कि है E4 AMOLED डिस्प्ले। एंड मुझे नहीं पता कि कैसे आया ये एक एक्सपेंसिव फोन में ये एक मीडियोकर सा डिस्प्ले है जो कुछ इतना खास नहीं है। एंड मुझे इस डिस्प्ले जो है वन प्लस 7 से भी बेकार लग रहा है। अब मुझे पता नहीं ये क्या है, कैसा है, क्यों इशू है, मुझे पता नहीं, पर वो अपीलिंग नहीं लग रहा है डिस्प्ले। अगर हमें कोई मूवी देखना है या अगर मैं सिंपल बात करूँ वॉलपेपर रख रहा हूँ तो जो वॉलपेपर्स मुझे मेरे पुराने डिवाइसेस में अपीलिंग लगते थे, पंची कलर्स लगते थे, वो 9RT में नहीं लग रहा है। तो अगर मैं स्पेक्स के हिसाब से बात करूं, हमारा जो ये सेक्शन में मैं बोलूं तो स्पेक्स जो है वो कम हो रहा है या फिर हमें लो ग्रेड स्पेक्स हायर प्राइस में मिला जा रहा है। तो इस मामले में वन प्लस जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है। अब बात आती है परफॉर्मेंस की। तो वन प्लस जब निकला था तब एक फ्लैगशिप किलर बन के निकला था एंड उसके परफॉर्मेंस भी थे फोन्स के बहुत अच्छे थे। तो अगर मैं आज की बात करूं तो आज भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। मेरे पास वन प्लस 9RT है जो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देता है। कई कई छोटे मोटे लैग्स तो मिलते हैं बट परफॉर्मेंस के मामले में काफी अच्छा है। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या बाकी फोन में परफॉर्मेंस अच्छे दे रहे हैं? तो जी हाँ, अगर आप 25,000 के आसपास कोई फोन लेते हो हर फोन आपको अच्छा परफॉर्मेंस देती है। अगर आप 778G ले लो तो भी परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है। 870 ले लो तो फिर तो बात की जरूरत बात ही नहीं है। iQ7 है, Realme GT Neo 2 है, काफी फोन है जो बहुत अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं। तो अभी परफॉर्मेंस को इतना मैट्रिक नहीं लगता है मेरे हिसाब से, बिकॉज मैक्सिमम फोन्स में आपको ये मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर मैं परफॉर्मेंस के हिसाब से बोलूँ तो वन प्लस के फोन्स काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे वन प्लस के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो था उसका सॉफ्टवेयर। ऑक्सीजन OS जो था काफी फेमस था अमेजिंग एक्सपीरियंस देने के लिए, रेगुलर अपडेट्स देने के लिए। और ये उस टाइम की बात थी जब सैमसंग खुद नहीं दे पाता था रेगुलर अपडेट्स। अब बात पूरी पलट गई है। अब सैमसंग रेगुलर अपडेट्स देती है और वन प्लस नहीं देती है। मेरे पास वन प्लस 9RT पड़ा है जो एंड्रॉइड 11 में लॉन्च हुआ था, जबकि सारे फोन एंड्रॉइड 12 में लॉन्च हो रहे थे। एंड वो अभी 6 महीने के बाद जून में भी एंड्रॉइड 11 ही चला रहा है। अब भगवान जाने कि एंड्रॉइड 12 कब मिलेगा। तो अगर अपडेट्स की बात करोगे तो वो ऑक्सीजन OS के बारे में आप अभी कोई अच्छी चीजें सोचो नहीं। फिर अगर मैं बग्स की बात करूँ, मुझे इतना बुरा एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ है, छोटे मोटे बग्स तो आते हैं। एंड मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो ये सब छोटी चीज़ों को फॉरगिव कर लूंगा। एंड आप एक जनरल नॉर्मल यूजर हो तो आपको भी इतना फर्क नहीं गिरेगा उससे। आप एकदम निट पिक करोगे तो आपको कहीं ना कहीं छोटे मोटे इश्यूज आएंगे, जैसे कैमरा में ओपन होने टाइम लेता है या कभी कभी कोई टच रिकॉग्नाइज नहीं होता है और वो डिस्प्ले इशू नहीं है, हैंग हो जाता है हल्का सा, बट वो इतना बड़ा इशू नहीं है, बहुत रेयर सर्कमस्टेंस में होता है। तो उस मामले में ठीक है। बट सॉफ्टवेयर अपडेट्स के ले रहे हो तो वन प्लस सैमसंग कंसिडर करिए या फिर आईफोन तो है ही। तो अब आता है ब्रांड वैल्यू की बात। तो ब्रांड वैल्यू जो होता है वो एक परसीव्ड थिंग होता है, वो हमारे मन में होता है कि मैं एक फोन खरीद लिया, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, कोई और पर्सन बोल रहा है इसके पास वन प्लस का फोन है। तो ये पहले हुआ करता था। अब वन प्लस का ब्रांड वैल्यू बिल्कुल ही नहीं रहा। अब इन्होंने इतने सारे फोन्स निकाल दिए एंड अब वो एक हॉरिबल रास्ते में जा रहे हैं मेरे हिसाब से। मतलब उनका जो खुद का कुछ टेक्निक होगा, उनका जो एक विजन होगा, बट मेरे हिसाब से अब ब्रांड वैल्यू चला गया। मैं एज अ पर्सन अब इसके बाद कभी वन प्लस के फोन्स यूज करने के लिए नहीं लूंगा। बिकॉज अगर मैं एक फ्लैगशिप डिवाइस ले रहा हूँ
47, 45,000, 50, 60,000 दे रहा तो मैं आईफोन ले लूंगा थोड़ा पैसा लेके, बिकॉज वहाँ पे ब्रांड वैल्यू है, रीसेल वैल्यू है। अब वन प्लस को उतना रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगा। पहले वन प्लस साल में 1-2 फोन निकालते थे तो वहाँ पे वैल्यू उस फोन का ज्यादा होता था, अब नहीं है। अब तो 30,000 का 20,000, 40,000 हर रेंज में लोग फोन निकाल रहे हैं, एंड एक जनरल पर्सन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि बंदे के पास 40,000 का फोन है या 20,000 का। मैं समझ सकता हूँ, अगर आप एक टेक गीक हो तो आप भी समझ सकते हो। तो वहाँ पे ब्रांड वैल्यू का फायदा नहीं रहा, बिकॉज मैं वन प्लस का फोन कैरी कर रहा हूँ, वो मैटर नहीं आता है उसमें। बट हाँ, मेरे पास आईफोन है, ये एक वैल्यू अभी भी है। तो ब्रांड वैल्यू के हिसाब से वन प्लस अब खराब हो चुका है। तो अब हम आ गए हमारे लास्ट सेगमेंट में, जो है वैल्यू फॉर मनी। तो पहले वन प्लस के फोन्स इस चीज के लिए भी जाने जाते थे कि वो कम प्राइस में ज्यादा स्पेक्स देते थे, यानी कोई फोन जो है वो 50,000 में जो स्पेक्स देते थे वही सेम स्पेक्स ये लोग 32, 35, 36,000 में देते थे। अब ये उल्टा हो रहा है कि जो स्पेक्स हमें 25,000 में मिल रहा है वही सेम स्पेक्स वन प्लस जो है वो 42, 43,000 में बेच रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको वैल्यू फॉर मनी कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें पहले तो ब्रांड वैल्यू अब चला गया, बिकॉज वन प्लस ऐसे कचरे जैसे फोन बेच रहे कि आपको जो मजा ही नहीं रहा फोन्स के, रीसेल वैल्यू इतना कुछ खास नहीं मिलेगा। अभी आफ्टर सेल सर्विस की मैं अगर बात करूं तो मुझे iQOO और रियलमी जो ओप्पो के अंडर आते हैं वो लोग बेटर सर्विस देते हैं कंपेयर टू वन प्लस। फिर सॉफ्टवेयर की बात करूं, वो एक डील ब्रेकर हुआ करता था, अब सॉफ्टवेयर भी खराब है। तो वन प्लस लेने के लिए कोई एक मेरे पास अभी वजह नहीं है। अगर मुझे फ्लैगशिप चाहिए, अगर मैं महंगा लेना चाहता हूँ, मैं आईफोन ले लूंगा, मैं सेकेंड हैंड आईफोन ले लूंगा, मैं एक जनरेशन पुराना आईफोन ले लूंगा, तो भी मुझे उस रीसेल वैल्यू उसका ज्यादा मिलेगा। अगर मैंने वन प्लस ले लिया तो मुझे एक्सपेंसिव तो पड़ ही रहा है, बट मुझे रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगा, आफ्टर सेल्स नहीं मिलेगा, सॉफ्टवेयर बेकार है, एंड वो रिब्रांडेड रियलमी का फोन है यार, तो मैं रियलमी की फोन क्यों ना ले लूँ। तो अब मेरे हिसाब से वन प्लस लेने लायक नहीं है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको वन प्लस ही लेना है, वन प्लस की तरफ आपको बहुत एक ट्रस्ट है, या आपको लग रहा है कि वन प्लस जैसे था वैसे बन जाएगा, तो आपके लिए ठीक है कि आप वन प्लस चूज कर सकते हो। वरना मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि वन प्लस के बदले में आपके पैसे बचा के रियलमी या iQOO के फोन्स ले लें। और फोन्स लेने के मतलब ये नहीं कि आप बिना देखे कोई भी iQOO का फोन ले लें। फोन डिवाइस टू डिवाइस मैटर करता है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज करके कोई अच्छा डिवाइस ले सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, आई होप मैंने आपको पूरा आंसर दे दिया हो। सो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, सी यू ऑल।